हेलो अंकु, कैसे हैं आप? हाउ आर आई यू एम डूइंग? गोइंग वेल, बहुत अच्छे हैं। एंड हाउ अबाउट यू, आप कैसे हैं? प्रीटी मच वेरी वेल, डूइंग फाइन नाउ। अभी तो धीरे ओके। धीरे सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है, चीजें खुल रही हैं। जी। अदरवाइज आई एम श्योर लास्ट 2 महीने 3 महीने आपके लिए भी काफी टफ चैलेंजिंग रहे होंगे। हाँ जी, रेस्टलेस फील हो पिछले रहा था? हाँ 2-3 महीने बहुत चैलेंजिंग रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आई थिंक पूरे दुनिया के लिए एक बिल्कुल ही ये अजीब सी चीज हुई है, दिस कोरोना वायरस थिंग, राइट? एंड एवरीवन हैज बीन टोटली टेकन बाय शॉक। एंड इट्स बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस, पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, हर लेवल पे काफ़ी मुश्किल हुई हैं। पर जैसे आप कह रहे हैं कि अब रिसेंटली थोड़ा ओपन अप हुआ है, एंड थिंग्स आर होपफुली गेटिंग बेटर। तो लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर, इस लॉकडाउन के दौरान मैंने देखा कि दो तरह के लोग हो गए थे। एक, कुछ वो लोग थे जो इसे एक तरह से एंजॉय कर रहे थे, इस टाइम फ्री टाइम को प्रोडक्टिव बनने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा से ज्यादा चीजें कर रहे थे। दूसरे वो लोग थे जो थोड़े से रेस्टलेस हो रहे थे, जिन्हें लग रहा हम्म। था कि अब निकला जाए। तो आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? आपने किस तरह से इस चीज को टैकल किया? तो मेरे एक्चुअली वैसे तो ओवरऑल तो सिचुएशन खराब है। आई थिंक थिंग्स आर वेरी वेरी चैलेंजिंग फॉर बिजनेसेस एंड ऑल दोस थिंग्स। बट पर्सनली मैंने इसको काफ़ी एज अपॉर्चुनिटी देखा है, क्योंकि ऐसे क्या होता है कि हम लोग इतने बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि समटाइम्स वी डोंट गेट टाइम टू स्टॉप एंड इंट्रोस्पेक्ट, राइट? तो दिस टाइम आई हैव एक्चुअली यूज फॉर दैट पर्पस। सो मुझे लग रहा था कि इवेंचुअली तो होपफुली आई एम ऑप्टिमिस्ट, सो इवेंचुअली ठीक हो जाएगा सब कुछ। बट नाउ हाउ टू यूज दिस टाइम टू डू समथिंग विच यू लाइक। तो उसके लिए मैंने थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट किया। तो कुछ चीज़ें जो मिसिंग थी मेरी लाइफ में, उसको मैंने थोड़ा कोशिश करी कि आई कैन रिकवर एंड समथिंग इन दैट डायरेक्शन। So that's why I think I took it as an opportunity. तो सर, ऐसी कौन सी हॉबीज थी जो आपने फाइनली डिस्कवर करी, जिनको आपने वापस से पिकअप करा? कुछ ऐसी थी जैसे आई हैव बीन अ वेरी आर्डेंट रनर, सो आई डू लॉट ऑफ रनिंग, हाफ मैराथन वगैरह काफ़ी किए हैं पिछले 10 साल में। और पिछले 2 साल मैं इतना बिजी हो गया था काम काज में, ऑल दोज थिंग्स, एंड दैट दैट काइंड ऑफ टुक अ बैक सीट। तो अब पिछले 2-3 महीने में लकीली आई हैव अ ट्रेडमिल एट होम, तो आई वाज एबल टू यूज दैट टू एट माई एडवांटेज। तो जैसे हफ्ते में 2-3 बार भाग लिए, 6 किलोमीटर, 10-8 किलोमीटर, लाइक दैट। तो दैट इज वन थिंग विच आई काइंड ऑफ पिक्ड अप अगेन आफ्टर अ गैप ऑफ 1 to 2 years। और उसके अलावा काफ़ी कुछ था, ऐसे रीडिंग मेरे को शौक था पहले, पर कभी टाइम नहीं मिला या फिर उसको प्रायोरिटी नहीं दी कभी। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस नो कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई बंदा एक ही टेक्स 1 or 2 years टू राइट अ बुक, और आपको वो एक कंसाइज तरीके से मिलता है, तो यू कैन रियली पिक अप ऑन द विजडम ऑफ दैट ऑथर। तो ऐसे मैंने कुछ बुक्स पढ़ी, तो अच्छा रहा आई थिंक। एंड ऑफ कोर्स आई हैव 2 children, both are at home now. So my daughter is college going, so she is doing online classes from home, and my son is in 10th, he is doing classes, but we get a lot of time together. तो ये सब कुछ अच्छी चीजें हुई हैं, आई थिंक सो दैट्स द वे आई लुक एट इट। या ऑफ कोर्स, आई मीन वी हैव टू, इवेंचुअली हमें पॉजिटिव्स ढूंढने पड़ेंगे सिचुएशन से, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट ये सिचुएशन रही हो। जी जी। सर, इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है कोरोना वायरस का। लेकिन एक जो इंडस्ट्री है जिसने, अगर मैं पिछले 2-3 सालों की बात करूं, चाहे कुछ भी हालात रहे हों, जिसने हर तरह के स्लो डाउन को बीट करा है, तो वह है स्मार्टफोन इंडस्ट्री। कोई भी नया फोन आता है, उनके सेल्स फिगर इतने ज्यादा अनबिलीवेबल ही होते हैं, एक तरह से मैं कहूँ तो करेक्ट। क्या देखते हैं कि आप ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसको भी स्मार्टफोन इंडस्ट्री बीट कर पाएगी? देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म में तो चैलेंजेस रहे हैं, दिस नो डाउट, जैसे स्मार्टफोन्स हैं या फिर जैसे मीडिया टेक इज इनटू डिफरेंट वर्टिकल्स, ठीक या है, जो हम बात करेंगे बाद में। बट स्मार्टफोन्स इज वन इंपॉर्टेंट वर्टिकल दैट मीडिया टेक डील्स इन, राइट? सो स्मार्टफोन्स में शॉर्ट टर्म में तो थोड़े इश्यूज रहे हैं, बिकॉज मॉल्स आर क्लोज्ड, इवन ऑनलाइन वाज काइंड ऑफ, ई कॉमर्स वाज काइंड ऑफ शट डाउन, राइट? सो उसकी वजह से शॉर्ट टर्म में सेल्स हैव बीन impacted. But at the same time, I think long term it will have a, I feel, pent up demand will come back. And also, given the situation, when we are isolated at homes, smartphones is playing a big role in terms of हमें कनेक्ट कर, अभी भी हम जैसे बात कर रहे हैं, हालांकि मैं अभी लैपटॉप पे हूँ, पर आई थिंक स्मार्टफोन्स आर यूज फॉर टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड ऑल दैट, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, एवरीथिंग। सो स्मार्टफोन्स का जो यूटिलिटी वैल्यू है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है, पहले भी थी काफ़ी। आई थिंक स्मार्टफोन्स की पेनिट्रेशन काफ़ी बढ़ती जा रही है इंडिया में और एंड एल्सवेयर, पर अब जो इसकी जो एसेंशियल नेचर है वो और बढ़ गया है मेरे हिसाब से। बिल्कुल, लोगों ने इम्पोर्टेंस को समझा है अच्छे हाँ स्मार्टफोन की, मैं कहूँगा। और सर, साथ साथ थोड़ा सा लोगों ने ये भी रियलाइज करा है कि इंटरनेट का कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर आप बिल्कुल। कितना भी महंगे से महंगा फोन ले लीजिए, जी। अगर आपके पास एक प्रॉपर वर्किंग कनेक्शन नहीं है, तो वो किसी काम का नहीं है। हाँ तो जैसे सर यहाँ, हाँ मैं जैसे किसी से बात प्लीज। कर रहा था,
having a good smartphone, so it's like, if you compare with a Ferrari, you have a Ferrari but roads, right? Yeah, तो उससे क्या करोगे आप उसका? तो it's बिल्कुल like, एग्जैक्ट। जैसे अभी जो हमारी कंडीशन अभी है, स्मार्टफोन अच्छे हैं, वी हैव वेरी गुड स्मार्टफोन्स, एंड लकीली वी आल्सो हैव वेरी गुड इंटरनेट। अगर आप ये चीज 3 साल पहले होती या 4 साल पहले होती, तो वी वुड हैव बीन इन बैड शेप, क्योंकि उस टाइम आई थिंक इंटरनेट पेनिट्रेशन इतना था नहीं इंडिया में। हाँ Now नहीं we सही have है। broadband everything, right? So and 5G is coming up soon, hopefully. So I think things are getting, at least some things have played well. सर ये यही मेरा अगला सवाल है। आपने 5G की बात करी कि हम्म 5G इज कमिंग सून, इज इट कमिंग सून? क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा डिबेट हो चुका है कि आएगा नहीं आएगा, कब तक आएगा। आई थिंक इस सिचुएशन ने हमें एक बार फिर से इंपॉर्टेंस को रियलाइज कराया है हाई स्पीड इंटरनेट की। आपको जी, लगता है कि फास्ट ट्रैक हो सकती हैं चीजें? मेरी होप तो यही है कि फास्टर होगी। एंड उसका आई थिंक द अदर साइड इज, हमारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ टफ फेज। सो आई थिंक वंस दे कम आउट ऑफ दैट, दे विल डेफिनेटली गिव लॉट ऑफ प्रायोरिटी। दे हैव टू बी देयर, ओनली द स्मार्टफोन्स इज नॉट इनफ। तो हमारे जो बाकी इकोसिस्टम पार्टनर्स हैं या प्लेयर्स हैं, दे हैव टू ऑल्सो पिक अप देयर स्पीड। गवर्नमेंट हैज टू डू देयर रोल, सो इट्स लॉट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर, एंड ओनली देन दिस विल हैपन। सो आई थिंक फास्ट ट्रैक होना चाहिए। हालांकि अर्लियर आई थॉट इट टेक 1 to 2 years, but hopefully now things will get in place faster. और बाकी कंट्रीज में तो हो ही है, डिप्लॉय हो ही है ऑलरेडी, यू क्या मस्ट बी यार। अवेयर। US, China, Korea, all these countries have really had a head start. So hopefully India में भी होगा, and it's very very getting very very important. I think speed is just one critical component. तो अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो थिंग लाइक इंडस्ट्री 4.0 एंड AR VR, देयर सो मेनी एप्लीकेशंस। जो 5G हम नहीं करते हैं, मान लो एज ए कंट्री, हम लोग पीछे रह जाएंगे, क्योंकि इसमें जो इनोवेशन होगी 5G की वजह से, वो उसमें वो हो नहीं पाएगी इंडिया में। तो आई थिंक नॉट ओनली कनेक्शन एंड कनेक्टिविटी, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट। और इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर तो तैयारी शुरू हो चुकी है। देखिए स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने 5G स्मार्टफोन्स लॉन्च करने शुरू कर दिए हैं। आपने भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रखी है। आप अपने हाँ जी, आपने लाइनअप लॉन्च करी है डायमेंसिटी चिपसेट्स की, जी, उनके जी। बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, डिमेंसिटी जो हमारा एक फ्लैगशिप चिपसेट सीरीज है, एंड दिस इज 5G SoC। सो सिस्टम ऑन चिप है, इसका मतलब है कि द मॉडेम एंड द एप्लीकेशन प्रोसेसर इज इन द सेम सेम चिप। तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि इट हैज मच मोर बेटर पावर एफिशिएंसी एंड बैटरी लाइफ एंड ऑल दैट, एंड ऑफ कोर्स इट गिव्स वेरी गुड प्रोसेसिंग पावर एज वेल। तो जो हमारी जो डिमेंसिटी सीरीज है, दिस वाज लॉन्च लास्ट ईयर, एंड ऑलरेडी हमारे वर्ल्ड वाइड हमारे जो पार्टनर्स हैं, दे हैव adopted this chipset and already announced a lot of phones, 5G enabled phones. So हमारा जो ये chip है, this is what we say, we are getting smart and fast together, because this chip is not only 5G enabled, पर इसमें जो multimedia capabilities हैं, AI है और connectivity है, वो सब top notch है। So we are positioning, this is going to be is being, we are put it as a flagship lineup from MediaTek, and we have got very very good traction from our customers. So we are very very excited about this. सर इसको जो एक चैलेंज यहाँ रहने वाला है कि इस जब भी कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसका थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा रहता है। तो इसको आप अफोर्डेबल बनाने के लिए क्या प्लान्स है टू मेक श्योर कि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, उनको रीच आउट हम कर सकें इसके थ्रू? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हमारा जो MediaTek का हमेशा जो टैगलाइन रही है, वो ये है कि हाउ टू मेक टेक्नोलॉजी मोर एक्सेसिबल, to make people smart, and make this connectivity equal opportunity. तो हमारा हमेशा एक कोशिश रही है ये। तो हमारा दिस इज स्टार्ट इन 4G and even before that 3G and 2G. We have tried to make it very affordable and accessible by the end user and by the masses. तो 5G में डेफिनेटली, आज जैसे आप कह रहे हैं कि शुरुआत में थोड़ा इट बी अ बिट एक्सपेंसिव, पर हमारे लिए हमने क्या किया है कि हमने अलग अलग चिपसेट्स सीरीज लॉन्च करी है। इट्स नॉट ओनली वन चिप, multiple chips. So we have Dimensity 1000, we have Dimensity 1000 Plus. Recently, we launched Dimensity 820. So we have multiple types of chips which are being launched to cater to a wide spectrum of audiences or end users. तो हम चाहते हैं कि going forward this is becoming more and more accessible for mass users. वो eventually होना ही है वो। और सर एक बड़ा जनरल सा नोशन है, जो यूजर्स हैं, स्मार्टफोन यूजर्स हैं, जो एक मासेस की अगर मैं बात करूं, उन्हें लगता है कि एक जो प्रोसेसर है या चिप है उसका सीधा सीधा रोल परफॉर्मेंस के साथ है, कि अगर आपका प्रोसेसर जितना बढ़िया होगा परफॉर्मेंस उतनी बढ़िया होगी। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोसेसर पे डिपेंड करती हैं। जी, उनके बारे में बताइए कि किन चीजों को डिफाइन करता है प्रोसेसर एक स्मार्टफोन के अंदर? ओके। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि प्रोसेसर इज समथिंग लाइक अवर ब्रेन।
जो जैसे हमारी जैसे हम ह्यूमन से कंपेयर करें तो प्रोसेसर इज ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ द बॉडी। अब सोच लीजिए ब्रेन क्या क्या कर सकता है, राइट? जैसे विदाउट अ ब्रेन वी आर नथिंग, राइट? Yeah. So similarly, on a phone, smartphone, or even other things like smart TVs, processor plays a very important role. जैसे आप मान लो आप मूवी देखना चाहते हैं, तो मूवी आप पहले डाउनलोड करेंगे, उसके लिए आपको प्रोसेसर का रिक्वायरमेंट है। Then you will have to decode that movie, right? And so some software has to work on a processor to do that, and then that will be rendered on the screen. आप कीपैड से इनपुट देंगे, आउटपुट देंगे, अब जैसे हम बात कर सकते हैं माइक पे, ये ऑल दीज थिंग्स गो थ्रू द प्रोसेसर। तो इट प्लेज अ वेरी बिग रोल, जैसे ब्रेन है हमारा, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, आप कुछ कह रहे हैं तो मेरा ब्रेन प्रोसेस कर रहा है उसको, राइट? Yeah. और फिर मैं समझ रहा हूँ उसको, देन आई एम टॉकिंग बैक टू यू। तो ऑल दैट इज डन बाय द ब्रेन, सो प्रोसेसर इज वेरी सिमिलर टू दैट। So it plays a big role. And It's not only processing capability, it's like multimedia, AI, everything is being done by that. and when it comes to camera, how important is the processor? Because अब lenses बढ़ाए जा रहे हैं कंपनियां, उनके मेगापिक्सल्स भी बढ़ाए जा रहे हैं, पर वहाँ प्रोसेसर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है? उसमें भी वही है कि प्रोसेसर हैज टू, जैसे आप इमेज क्वालिटी की बात करते हैं हम, तो Yeah. इमेज क्वालिटी ऑल्सो कम्स, देयर आर टू पार्ट्स, वन इज द लेंस इटसेल्फ, लेंस हैज टू बी गुड, देयर इज नो डाउट। पर उसके अलावा जो उससे लेंस से रॉ डेटा जो आता है प्रोसेसर के पास, ही हैज टू प्रोसेस इट क्विकली एंड वेरी इफेक्टिवली एंड इन अ नाइस वे, राइट? सो दैट द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट इज गुड। तो प्रोसेसर अगेन प्लेज अ बिग रोल इन दैट। सर चलिए, इस लॉकडाउन के दौरान आई एम श्योर कि आपका काम तो चल ही रहा होगा, बिजनेस तो चल ही रहा होगा, इसके अलावा कुछ आपको टाइम मिला कुछ मीडिया कंज्यूम करने का, कुछ आपने नया मूवी सीरीज कुछ देखे इस दौरान? तो एक्चुअली मूवीज मुझे शौक है, पर आई डिडंट गेट टाइम, टू बी ऑनेस्ट। मैं इतना बिजी हो गया हूँ बाकी चीजों में, काम काज में। और ऑल्दो आप सोचेंगे कि वर्क फ्रॉम होम है तो घर पे टाइम ही टाइम होना चाहिए तो, पर ऐसा हुआ नहीं। आई हैव बीन सो बिजी इन टॉकिंग टू द टीम मेंबर्स इन द कंपनी एंड इन मीडियाटेक एंड सो ऑन, सो मूवीज वगैरह मैं ज़्यादा देख नहीं पाया। बट आई हैव बीन लुकिंग एट लॉट ऑफ वेबिनार्स, सो जस्ट टू इंक्रीज माई नॉलेज। तो कुछ वेबिनार्स देखे कोविड के रिलेटेड या फिर जनरल बिजनेसेस के रिलेटेड, तो उसको मैंने थोड़ा समझने की कोशिश करी है। एंड सो बट मूवीज के लिए थोड़ा मैं वीक हूँ भी नॉट डन इनफैक्ट मच। सर, ये आपने जो पॉइंट रखा, ये आई थिंक ये मेरे को थ्रू आउट जितने ही मैंने हाल फिलहाल में लोगों से मेरी बात हुई है, जितने मैंने इंटरव्यूज किए, हर किसी का सेम ही कंप्लेन है कि ऐसा नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से हमें एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। इनफैक्ट वी आर बिजियर देन वी वर बिफोर। तो हर कोई हाँ जी। घर से काम करने में ज्यादा ज्यादा घंटे देने पड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है और काम जैसे के लिए। आपने एक और बात है इसमें, जैसे आपने हॉबीज की बात करी थी पहले, तो कुछ तो वॉलंटरी हॉबीज हैं जो मैंने बात करी आपसे ऑलरेडी, कुछ इनवॉलंटरी भी हैं, जैसे घर के कामकाज करने पड़ रहे हैं तो थोड़ी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ही बढ़ गई हैं, तो दैट इज ऑल्सो टेकिंग अप टाइम, राइट? सो तो ओवरऑल यहाँ पे आपको कोई डिपार्टमेंट अलॉट हो गया है आपको घर के कामों के लिए? तो बीच में मुझे थोड़े बर्तन वर्तन धोने पड़ते हैं, तो तो वो करना पड़ रहा है। आई थिंक इट्स गुड, यू ट्राई टू, हम लोग जो इस दौरान हमने जो काफी चीजें फॉर ग्रांटेड ले रखी थी अभी तक, वो या हमें थोड़ा समझ आ रहा है कि थिंग्स आर नॉट इजी, राइट? हर चीज के लिए एफर्ट डालना पड़ता है। तो दैट वे आई थिंक इट्स अ गुड वे टू इंट्रोस्पेक्ट एंड थिंक एंड स्टॉप एंड थिंक एंड सो ऑन, सो इट्स बिल्कुल गुड इन अ वे, दैट वे। बिल्कुल। सर, शुरुआत में आपने बात करी थी वर्टिकल्स की, कि मीडिया टेक अलग अलग वर्टिकल्स में, और एक जो सेगमेंट है विच आई पर्सनली बिलीव कि शायद अब आने वाले 1-1.5 साल में काफी ज्यादा पिक कर सकते हैं इंडिया में, दैट इज स्मार्ट टीवीज। क्योंकि स्मार्टफोन्स आज सबके पास है, उनका पेनिट्रेशन अब हो चुका है। स्मार्ट टीवीज अभी भी अब बहुत स्कोप है, बहुत लोगों को रीच आउट किया जा सकता है उनके थ्रू। एंड अभी आप उसमें भी उस सेगमेंट में काफी एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। जी। रिसेंटली आपने रियलमी टीवी में भी आपका प्रोसेसर यूज हुआ है। इस सेगमेंट के बारे में बताइए, यहाँ पे कैसा ग्रोथ देखते हैं आप, और ये कैसे, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है? हाँ, जैसे आपने कहा उससे पहले आई विल लाइक टू मे बी एलैबोरेट अबाउट आवर Sure. वर्टिकल्स। तो हमारा जो मीडियाटेक का एक यूएसपी है कि वी हैव अ वेरी बैलेंस पोर्टफोलियो। सो बैलेंस मींस दैट हमने डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स में काम किया है, और जैसे कि स्मार्टफोन्स की हम बात कर चुके हैं, आप उसके डिवाइसेस, स्मार्ट स्पीकर्स, सेट टॉप बॉक्सेस, राउटर्स, इन सब में जो चिप्स लगती हैं, ऑल दीज आर डिजिटल प्रोडक्ट्स, एंड सब में चिप्स की जरूरत पड़ती है। तो ऑल दोज आर चिप्स व्हिच मीडियाटेक इज इन्वॉल्वड इन। We have been able to design those chips and making very very good inroads to all these different products. Yeah. और जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं अभी हम, इन सब में आप देखें जितनी भी मैंने बात करी है प्रोडक्ट्स की, ये सब अब आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आज के दिन। स्मार्ट बिल्कुल। टीवीज, राउटर्स, VADs, everything is being used more and more. So बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, एंड स्मार्ट टीवी इज डेफिनेटली अ गुड अपॉर्चुनिटी। स्मार्ट टीवीज में
we have, I think we are actually number one smart TV providers in the world. So 70% of the smart TVs worldwide are powered by MediaTek chip. So that's really a huge market share, Yeah, right? So and in India itself, हमने Realme launch किया था recently. Realme is based on MediaTek processor. yeah, उससे पहले आपने शायद सुना होगा OnePlus था, एक yeah, Motorola yeah, TV, right? All these are being powered by MediaTek chip. So yeah. so it's a very good progression, and I think as time goes by, smart TV, as you said, is will be a big will see a big growth in the coming time, right? अब जैसे हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इसके बाद भी आई थिंक लॉन्ग टर्म में इसका कंजम्पशन बढ़ने वाला है फॉर श्योर. And sir, once the lockdown gets over, which lockdown तो I mean in fact खत्म हो ही गया, हाँ, धीरे धीरे हो गया चीजें हाँ खुलने जी. लग गई हैं. So once things return to normal, MediaTek से हम क्या expect कर सकते हैं? देखिए मीडियाटेक में आई थिंक जो सिचुएशन आई है हमारे लिए, इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज दिखी हैं हमें, राइट? सो आई थिंक वी हैव वन थिंग वी हैव बीन अश्योर्ड दैट द प्रोडक्ट लाइन दैट वी हैव इज एब्सोल्युटली सूटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन. मतलब हर चीज़ डिजिटाइज हो गई है, राइट? सो Yeah, उसमें और हर चीज़ के लिए जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इन डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए, उनमें हमारा योगदान है काफ़ी हद तक. So I think that's itself is a big opportunity, right? I think overall going forward, हम देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा products लोग consume करेंगे which are digital products, and that will be a good opportunity. So we will continue with in that direction. So I think it has given even further motivation to MediaTek to do more and more innovation, right? And to see what customer needs and have innovation in that direction. So I think all these products which I mentioned, TVs, phones, and VADs, so, routers, all these are very great directions for MediaTek going forward. sir, अभी मुझे किसी ने एक लाइन कही थी कि डिजिटाइजेशन जो है ना वो 5 इंच की स्क्रीन पर नहीं हो सकता. इस चीज से आप अग्री करते हैं? नहीं, 5 इंच का देखो, दो चीजें होती हैं. वन इज कन्वीनियंस एंड वन इज पावर ऑफ एनी स्क्रीन, राइट? Yeah, ऑब्वियसली आप जो लैपटॉप पे कर सकते हैं, जो देख सकते हैं, वो ज़्यादा, आप एक्सेल फाइल में आपको ऑपरेट करना है मान लो, तो आप लैपटॉप पे ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे. पर जो कन्वीनियंस का जो फैक्टर है वो मोबाइल फ़ोन में बहुत ज़्यादा है. आप जहाँ भी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो मोबाइल फ़ोन आपके साथ है. तो जो आप फाइनली जो कर पाएंगे मोबाइल फ़ोन पे, वो ज़्यादा होगा मेरे हिसाब से. बिल्कुल. सर, एक आखिरी सवाल आपसे है. जब आप बाहर निकलेंगे घर से, फाइनली थोड़ा फ्री हो जाएंगे, सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सबसे ज्यादा क्या मिस कर रहे हैं? मेरे ख्याल आई लाइक टू ईट आउट अ लॉट. सो माय सन इज आल्सो सेइंग कब हम बाहर जाएंगे, कुछ अच्छा खाना खाएंगे. तो हालांकि घर पे हम अच्छा खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है. पर बाहर जाके जो जो अलग चार्म होता है रेस्टोरेंट में जाके खाना खाने का, दैट इज डिफरेंट एक्सपीरियंस. वो एक्सपीरियंस है, थोड़ा मिसिंग है अभी. जैसे हम भी आपस में बात कर रहे हैं, अगर हमारे हाथ में कॉफी होती तो और अच्छा मजा आता, राइट? सर, मैंने इनफैक्ट मैंने कॉफी बनाई थी. ये मेरे रखे रखे ठंडे भी हो गए चाय थोड़ी. So, that experience is missing. हम डिजिटल कितना भी कर लें, पर जो फेस टू फेस एक्सपीरियंस होता है वो थोड़ा मिसिंग है. तो आई वुड लव टू टेक माय फैमिली आउट, and I would love to meet my teams in at MediaTek, right? And again get back together and have coffee talks. So वो थोड़ा काफी डेफिनेटली मिस कर रहे हैं हम. सर, आई होप कि ये लॉकडाउन जो है पूरी तरह से जल्द खत्म हो जाए, ताकि चीजें वापस पहले की तरह नॉर्मल हो पाए. एंड नेक्स्ट टाइम ताकि जब हम मिलें तो ऐसे वर्चुअली नहीं, आमने सामने बैठकर बात कर पाए और समझें कि टेक इंडस्ट्री का फ्यूचर पाथ क्या होने वाला है. बिल्कुल बिल्कुल, and we'll have a coffee together definitely, and we'll love to meet you, Manas. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much.